अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? सब ठीक होंगे? कैसे हैं? मेरा नाम वलीद है। मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना या एशिया साइड से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। कैसे वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब्स और कैसे जो भी डे टू डे प्रोसीजर्स होते हैं या छोटे से डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो काम होते हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है। तो इसी तरह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि रिलेटेड टू जॉब, अगर आपको जॉब्स ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो आप कैसे एक SCA का बैज अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने होते हैं, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच कर दूँगा और ऊपर भी शो कर दूँगा। साइड पे ना वो बटन आ रहा होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जॉब्स कैसी होती हैं। और एक मिनट, मैं ना मॉनिटर भी कर रहा होता हूँ तो ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जॉब्स क्या होती हैं और आपने क्या काम करना होता है और हेक्टिक है कि नहीं, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ड्यूटीज़ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शिफ्ट्स लेते हैं, रात की शिफ्ट पसंद करते हैं या दिन की, डे शिफ्ट। तो मैं तो मोस्टली नाइट शिफ्ट प्रेफर करता हूँ। तो इसके अंदर ये है कि अब आज मैं अब एक ग्रोसरी स्टोर पे हूँ। तो ग्रोसरी स्टोर के ऊपर ये है कि वहाँ पे उन्होंने कैमरास इम्प्लीमेंट करने थे। तो अब जिस बंदे ने कैमरास इम्प्लीमेंट करने आना था उसने रात को 1 बजे आना था, स्टोर बंद होता है 10 बजे। तो उन्होंने क्या कहा कि जी हमें किसी गार्ड की ज़रूरत है जो बंदा कैमरास इम्प्लीमेंट करने आएगा उसको मॉनिटर करे और बाकी भी स्टोर को चेक करता रहे। और सुबह मैनेजर वो जब शॉप खोलेंगे तो मैं उन्हें उनकी चाबियां दे दूंगा और मैं फिर घर चला जाऊंगा। तो काम इतना मुश्किल नहीं है कि बस CCTV कैमरास जो पुराने लगे हुए उनको मॉनिटर करता हूँ मैं, और फिर उसके बाद 1-2 राउंड लगाना होता है और चेक करना होता है कि सारे काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं। और जो बंदा काम कर रहा है बस उसको आपने थोड़ा सा चेक पे रखना है। और जब भी मेरी अभी परमानेंट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस तरह ही आपको फिर साइट्स मिलती रहती है, आपके कॉन्टेक्ट्स बनते रहते हैं। तो इससे ये होता है कि फिर इसके अंदर थोड़ी सी इतनी टफ जॉब भी नहीं हो, थोड़े से पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। कर आप 20 घंटे ही सकते हैं, तो इसके अंदर अगर आप हफ्ते में 2 शिफ्टें कर लें 8-8 घंटों की, या फिर 10-10 घंटों की 2 शिफ्टें कर लें, तो ये है कि आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूनिफॉर्म है। मैं तस्वीरें अटैच कर दूंगा साइड पे। 2 किस्म के इसके अंदर यूनिफॉर्म होते हैं। एक यूनिफॉर्म होता है स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म और दूसरा यूनिफॉर्म होता है स्मार्ट यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं तो फिर उसका जो यूनिफॉर्म होता है, ब्लैक पैंट कोट होता है, वाइट शर्ट होती है, ब्लैक टाई होती है और रेड शूज़ होते हैं। और अभी जैसे जो यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ ये स्मार्ट यूनिफॉर्म है। इसके अंदर जो ये हाई विजिबिलिटी वाली जैकेट है ये आप फुल स्लीव भी पहन सकते हैं, हाफ स्लीव जो वेस्ट मैंने पहनी हुई है आप ये भी पहन सकते हैं। तो इसके अंदर नीचे क्या होता है कि आपने ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहनना होता है। ट्राउज़र कुछ ऐसा हो जो, एक तो कार्गो ट्राउज़र होता है जिसकी 6 पॉकेट्स होती हैं, मोस्टली वही सब पहनते हैं। कार्गो ट्राउज़र पहनना होता है, साथ सेफ्टी शूज़ पहनने होते हैं। सेफ्टी शूज़ इसलिए पहनते हैं कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन की साइट है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी है, तो अगर कोई ईंट या कुछ ऐसी चीज़ वहाँ से गिरती है तो आपके पाँव जो है डैमेज ना हो, वो सेफ रहें। सेफ्टी शूज़ का ये होता है कि जो उसकी टो वाली साइड होती है वो स्टील की होती है, तो उसके अंदर आपके जो पाँव होते हैं काफ़ी महफूज होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। तो कार्गो पैंट्स होती हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं, और फिर आपने इस वेस्ट के नीचे कुछ भी ब्लैक कलर की, जैसे मैंने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है, ठंड है तो ये पहन सकते हैं आप। और इसके नीचे जो भी हो, नज़र तो नहीं आता, अगर नज़र फॉर एग्जांपल आपने अगर ये खोलनी है जिप तो फिर नीचे आपको वाइट कलर की कोई शर्ट पहननी पड़ेगी। तो ये इसका बेसिक जो फॉर्मेट होता है। 2 किस्म के यूनिफॉर्म होते हैं, इसको आपने देखना होता है।
और फिर उसके बाद ये होता है कि जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपको शुरू में गाइड करते हैं कि आपने इस जगह पे जाना है, क्या करना है। जैसे आज मैं आया हूँ तो उन्होंने बाकायदा मुझे, ये देखें, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी इस तरह, उन्होंने मुझे बताई, सारी चीज़ें गाइड की, उन्होंने एक एक चीज़ मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होगा। फिर उन्होंने मुझे कीज़ हैंड ओवर की, फ़ोन दिया उन्होंने कि जिस बंदे ने कैमरा को आके इंस्टॉल करना वो यहाँ पे कॉल करेगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक दो और कीज़ दी थी, वो भी उस बंदे के पास है जो इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि वो उसको चाहिए थी। तो इस तरह उन्होंने बाकी कुछ चीज़ें मुझे समझाई कि लाइट्स कहाँ से स्विच ऑफ होंगी, कहाँ से टर्न ऑन होंगी, वो सब कुछ। तो ये है। और बाकी फिर साथ साथ मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये मेरे पीछे कैमराज हैं। अब इनको भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में वहाँ पे देख रहा था। तो उसी बंदे को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो सही करके इंस्टॉलेशन कर रहा है कि नहीं, या जिस काम के लिए आया वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो जॉब इतनी मुश्किल नहीं होती है, आसान सी जॉब है। लेकिन ये है कि इसके अंदर आपके थोड़े से पैसे अच्छे बन जाते हैं। तो जब आप इसके अंदर आपके लिंक्स और कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं तो फिर आपको और भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये है कि जब आपको आगे छुट्टियाँ हों फुल टाइम, तो उसके अंदर आप 40 आवर्स करें तो तब भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है आपकी, कि आपकी फ़ीस और बाकी एक्सपेंसेस जो है मैनेज हो जाए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करूँगा मैं किसी और अच्छी साइट पे भी जाऊँ तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। अभी तो बस स्टिल। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि जॉब्स भी दो किस्म की होती हैं। एक होती है रिटेल जॉब, एक होती है स्टिल जॉब। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ ये स्टिल है, स्टिल में थोड़े पैसे कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ सिर्फ कैमरास पे और उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। एक मिनट मैं देखूँ ये गया कहाँ। स्टिल जॉब होती है और एक दूसरी जॉब होती है। अब एक स्टिल के अंदर ये होता है कि आपने एक ही जगह पे बैठना होता है और वहीं से जो काम है ये ऑपरेट करना होता है, इस तरह का काम होता है। और दूसरी जॉब होती है रिटेल। रिटेल ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल एक मार्ट में एक दुकान है, शॉप है, उस शॉप के एंट्रेंस पे आपको खड़ा कर देंगे कि इनकेस अगर कोई बंदा उधर से सामान लेके निकल रहा है बगैर पैसे दिए तो आप उसको रोक सकें। और यहाँ इनकेस अगर शॉप के अंदर कोई मसला हो जाता है तो आप उसको रोक लें। तो जब आप ये कोर्स करते हैं आपको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपने किसी की इंस्पेक्शन करनी है कैसे करनी है, अगर आपने किसी को रोकना है तो कैसे रोकना है, अगर आपने किसी के साथ डील करना है तो कैसे करना है। और अगर किसी भी जगह पे आपको फील होता है कि आप मैनेज नहीं कर सकेंगे चीज़ों को, या आपको मेडिकल की कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आपको मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल टीम की जो लोगों को आके देखे, या पुलिस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, या पुलिस को बुलाना चाहिए इमरजेंसी, तो वो नंबर्स होते हैं। नंबर्स मैं आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो मेरे वो नंबर्स जो हैं, तो आपने बस उन्हें कॉल करनी होती है और वो विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स जो है ना आपके पास, विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट्स आपकी लोकेशन पे आ जाते हैं। और फिर आपने उनको सारा कुछ बताना होता है। बाकी जब आप अप्लाई करते हैं मैं आपको अपना कार्ड भी दिखा देता हूँ सिक्योरिटी का। ऐसे ये बैच का जो कार्ड होता है ना वो आपके पास आ जाता है। तो जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी दिखाएं। तो आइडेंटिटी में आपने उनको अपना ना ऐसा कार्ड होता है अपना, आपने उनको, मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ क्रीडेंशियल्स इसके ऊपर होते हैं जो, तो आपने उन्हें अपना कार्ड शो करना होता है। तो वो फिर आपका पहले कार्ड देखते हैं और उसके बाद आपको फिर सारा सिनेरियो समझा देते हैं कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपने कैसे उसको डील करना है और सब कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो जॉब मज़े की है। तो बाकी अगर किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो या कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाह रहे हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी नो, मुझे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप मेंशन करें कि ये टॉपिक्स आपको पसंद आ रही हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उस बारे में वीडियो बनाऊं।
काम मज़े का, आ जाओ। शुरू में बस लाइसेंस में आपको थोड़ा सा फील होता है, जो एक्सपेंसेस मैंने बताए थे कि फॉर एग्जांपल 250 का कोर्स है, 190 आपने देने होते हैं जब आप पोस्ट ऑफिस में जाके अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, चेक, फिर आपके घर आ जाता है, ये कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद आप जॉब्स अप्लाई करते हैं तो हार्डली टेक्स 1 वीक जॉब आपको आसानी से मिल जाती है सिक्योरिटी की। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप लंदन वाली साइड में हैं या किसी बड़े सिटी में, तो वहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं सिक्योरिटी की स्पेशली। और लंदन में और जो उसके आसपास लूटन और बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे मोस्टली एशियंस ही करते हैं सिक्योरिटी की जॉब्स। जितने अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन हैं, सब कुछ वहाँ पे आप जाके देख लें, सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और अच्छी खासी वो अर्निंग्स कर रहे हैं और अच्छे खासे अपने एक्सपेंस जो है मैनेज कर रहे हैं। तो अच्छा है, मज़े का काम है। मैं भी शायद मुझे मज़े का लग रहा, पर ये कि आप, और मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि आप लोग भी स्टिल साइट्स की तरफ, क्योंकि जो रिटेल वाली साइट्स होती हैं उसके अंदर ये है कि आप, क्योंकि जो रिटेल वाली साइट्स होती हैं उसके अंदर ये होता है कि आपकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है और उसके अंदर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर शॉप में आया और उसने कोई चीज़ लेके एस्केप करने की कोशिश की है, तो उसको रोकना और फिर उन सब चीज़ों को डील करना, और उसके अंदर इंटरफेरेंस ऑफ पब्लिक भी ज़्यादा होती है और उसके अंदर फिर आपको पुलिस को रिपोर्ट करना और इस तरह के सीन्स, ये सब कुछ। तो इसके अंदर ये होता है, बस आपने मॉनिटर करना है, और इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट टू मेक अ कॉल टू द पुलिस एंड वो जाने उनका काम जाने। तो आसान काम है। तो जी दुआओं की दरख्वास्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।